हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रे है जो आपको किसी खंडहर से, अगर आप गिरे हुए थे, किसी दलदल में फंसे हुए थे, किसी मुश्किलों में आप अटके हुए थे, तो वो प्रेयर या वो आशीर्वाद या वो अच्छे कर्म आपको अपनी ज़िंदगी में उठाने के लिए आया है यार। यस। और मुझे लगता है कि आपके सपनों के कोई राजकुमार या राजकुमारी मिलने वाला है, या ऑलरेडी आप मिलने वाले हो, जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठाने के लिए आया है या आने वाला है, राइट। वो आपको बराबर फील कराने वाला है, बराबर रिस्पेक्ट देने वाला है। या फिर आपको अगर किसी ने बेसहारा छोड़ दिया था, तो कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपकी पूरी दुनिया, पूरी कायनात होगी और आपके दुनिया को वो कंप्लीट करेगा, आपको वो कंप्लीट करेगा, क्योंकि अब आपने खुद को चुना है और आप जैसे हो वैसे आपने स्वीकार किया है। इसलिए ईश्वर ने किसी को आपका माध्यम बना के भेजा है आपके पास। वो आपको अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठाने के लिए आया है। कोई तो एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में, तो आप एक बहुत ही विजडम लेके अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। और उन सभी लोगों के मुंह पर आपने जोरदार तमाचा फेंका है जिन्होंने कहा था कि आप कभी कुछ भी कर नहीं सकते, आप किसी काबिल नहीं हो, जिन्होंने आपके सुपर पावर को क्रश किया, तार तार किया, तोड़ दिया और आपको लूजर जैसा उन्होंने बनाने की हर कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। आपने उन सभी लोगों को अपनी लाइफ में नीचा फील कराने वाले लोगों को आपने लेट गो किया है, जिन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाया था। ऐसे लोगों को आपने इग्नोर करके आगे बढ़ाया। वाह! तो आपने वो करेज दिखाई है जो करेज हर किसी के अंदर नहीं होता, ठीक है। वो करेज हर किसी के अंदर नहीं होता। ओके, तो ये पर्सन हो सकता है कि जो आपकी लाइफ से चला गया है, या फिर आप इसकी लाइफ से चले गए हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जो हर चीज़ में आपके साथ, हर चीज़ में जब देखो आपके साथ रिश्ते ख़त्म करने की बात करता है, या फिर आपके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए हर प्रकार की साजिशें करता रहता है। ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको फॉल्स होप दिया, झूठी आशा दी और आपका ध्यान भटकाने का पूरा कोशिश किया। आप जिस काम में माहिर थे, आपको मिसगाइड किया गया। आप जो कैपेबल नहीं थे, जो आपकी क्षमता नहीं है, उस काम को करने के लिए फोर्स किया गया, और जिसमें आप परिपूर्ण थे, जो आप नेचुरली कर सकते थे, आपसे वो दबाने की कोशिश की गई। यहाँ पर इसने आपको वास्तविकता से बहुत दूर रखने की बहुत कोशिशें की थी। लेकिन ये पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा आपको देख रहा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी गाड़ी को कंट्रोल में करते हुए देखकर। तो आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को कंट्रोल में करके बैठे हो, ना कि इन लोगों के हाथ में कंट्रोल दे के बैठे हो। और ये लोग बहुत परेशान हैं, आपको इस एनर्जी में देख कर के बहुत परेशान है। या कोई सच्चा पर्सन आपको लगता है कि सही रास्ते पर लेके जाने वाला है, या फिर सही पर्सन आपके रास्ते में आता हुआ मुझे दिख रहा है। और दी एंडिंग हो रही है ऐसे लोगों की जो आपको गलत रास्तों पर लेकर के जाता है, या फिर आपको हमेशा गलत समझता है। ऐसे लोगों के साथ आपका मुझे लगता है पूरी तरीके से कर्मा ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, हो चुका है। तो आपको ये लोग मास्टर देख रहे हैं, हर काम करने में माहिर। आपके हेटर्स आपको सातिर समझ रहे हैं, और वो इसके वजह से, क्योंकि आप उसके दाव पेच को चलने नहीं दे रहे हो, और वो जो नहीं बोल पाते वो भी आप समझ जाते हो, वो भी आपको पता चल जाता है। इसलिए आपके हेटर्स नहीं चाहते कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, और क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है वो नहीं चाहते कि आप तक पहुँचे कुछ निगेटिव एनर्जी। तो आपके लिए ये भी मैसेज है कि कोई पर्सन अचानक आपको ऐसी मुसीबत में डालने का ट्राई कर रहा है, या आपके हेटर्स हैं
जो अचानक आपके साथ कोई घात लगाए बैठा है और आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए, आपको मिसगाइड करने के लिए, ठीक है। और ये नहीं चाहता है कि आप कामयाब बने और आप जो काम करने जा रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, जो आपकी लाइफ है उसमें ये थोड़ा सा भूचाल मचाना चाहता है, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करना चाहता है। आपको होश संभालते संभालते ये आपको थोड़ा सा बिगाड़ दे आपका प्लानिंग। आपको इसका प्लान समझते समझते ये पहले ही अपना प्लानिंग कर बैठे, ऐसा ये कुछ चाल चलने की तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है और आपको अपना मास्टर वाला दिमाग फिर से स्टार्ट करना है। इसको हल्के में मत लीजिएगा, और क्योंकि इसे पता है कि आप इससे अव्वल हो, इसे पता है कि आप इससे पहुँचे हुए पर्सन हो, इसलिए ये तो किसी को यहाँ पर शिकायत है कि आप अपनी लाइफ में प्यार आपको क्यों मिल रहा है, कोई नहीं चाहता है। वो कहीं ना कहीं उसकी जो अंदर की ये है कि वो आपको वो प्यार, आपके लाइफ में प्यार नहीं देखना चाहते, या कोई आपको प्यार करे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऐसे पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ जिसके अंदर बहुत क्रोध है, लालच है, वासना है। ऐसा किसी पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हार्म करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों से सेव करने के लिए मुझे लगता है कि कोई बंदे की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में, जो आपको इस दलदल से बाहर निकालने में मदद करने वाला है। और आपके अंदर जो इन लोगों ने जहर भर दिया है, मुझे लगता है कि आप वो नहीं हो जो आप पहले थे। मतलब कि आप अचानक चिड़चिड़े हो जाते हो, अचानक मूड स्विंग्स हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर देते हो। आप ये भी नहीं कभी कभी समझते हो कि सामने वाला कौन है, उसे क्या फील होगा मेरे इस बिहेवियर से। कभी कभी आप गुस्सा निकालते हो, किसी और का गुस्सा उस पर निकालते हो जो आपको पैम्पर करता है, जो आपको खोना नहीं चाहता है। आप किसी बुरे पर्सन का गुस्सा किसी अच्छे पर्सन पर निकाल रहे हो, या फिर अच्छे काम पर उसका गुस्सा निकाल रहे हो। तो यहाँ पर इन सब को मुझे लगता है कि ख़त्म करते हुए स्पिरिट गाइड ख़त्म करने वाली है। या आपको इसके लिए गुस्सा आता है क्योंकि आपको लगता है कि किसी ने आपको बांध दिया है, जकड़ दिया है, और आप अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकते, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी रस्सी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन मुझे बांधा गया है, और उससे आप छूटना चाहते हो, आज़ाद होना चाहते हो। ये बहुत ही ज़्यादा मैं इस कार्ड से ये फील कर रही हूँ कि देखो यहाँ पर बहुत हैवी कार्मिक लोगों का आपके सराउंड में होना बता रहा है, जिसमें आप एक घुटन फील कर रहे हो और ना ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, ना ही सांस ले रहे हो, ना ही अच्छे से रो रहे हो, ना ही अच्छे से हंस रहे हो। मुझे लगता है कि आज की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा आपके आसपास लोग जज करते हैं, कमेंट पास करने वाले लोग, जज करने वाले लोग, ऐसे लोगों की गिरफ्त में हो। लेकिन ये लोगों को आपने अपनी बड़ी ही सूझबूझ से मात दे दी है। ऐसे लोगों के बीच रह के आप निखर गए हो, मानो या ना मानो, आप बहुत निखर गए हो। आप इतने होशियार या फिर इतने कैपेबल, इतने लोगों को रीड कर पाना, इसके दिमाग में जो चालाकी है, अच्छाई है, ये आप पहले कर भी नहीं सकते। आप इन लोगों के बीच में आके और निखर गए हो। आप स्ट्रॉन्ग, माइंड आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है और अपने जीवन में चैलेंज लेने से आप डरते नहीं हो। आप बड़ी से बड़ी चैलेंज लेने के काबिल बन गए हो। तो इनडायरेक्टली इन लोगों ने आपको बर्बाद नहीं किया, बल्कि इसने तो आपको बना ही दिया। हालांकि इन्होंने बर्बाद करने का ही सोचा था, लेकिन ईश्वर ने और आपने इस सिचुएशन को बखूबी संभाला। तो आपके हेटर्स डर रहे हैं और उसे आपका लग रहा है कि आप जितने मासूम बनते हो उतने ही आप डेंजरस भी हो। तो आपके हेटर्स से डर रहे हैं, और आप जब खामोश रहते हो तो और आपके हेटर्स से डर रहे हैं। उसे लगता है कि आप ज़रूर कुछ प्लानिंग कर रहे हो जो बहुत तूफान मचाने वाला है, या फिर उसका लॉस होने वाला है सामने वाले का, जो आपको मिसगाइड कर रहा था, जो आपको गुमराह कर रहा था, या फिर जो आपसे झूठ बोल रहा था।
आप अभी इन दिनों लगता है कि झगड़ा करने से बच रहे हो, किसी सवालों का जवाब नहीं कर रहे हो और बदले में आप खामोश हो या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या फिर खुद साइलेंट हो गए हो और इस वजह से आपके जो हेटर्स है, विरोधी है, वो और डर रहे हैं। उसे लग रहा है कुछ तो आपके दिमाग में गेम चल रहा है, आप ऐसे ही चुप नहीं होते हो, उसके पीछे बहुत कुछ प्लानिंग रहती है। तो आपके मौन रहने से आपके हेटर्स डरे हुए हैं। ओ माय गॉड, कॉम्प्लिकेटेड। तो बहुत सारा जो ड्रामा क्रिएट करना चाहते थे आपके हेटर्स, उसके जीवन में अभी ट्विस्ट आ रहे हैं। उसकी एक एक करके उसका पाप का घड़ा फूटता जा रहा है, फूटता जा रहा है। उसकी लाइफ और कठिन होती जा रही है क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ को कठिन बनाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। इन्होंने हर वो जहरीले लोगों से हाथ मिलाया जिसके अंदर बहुत जहर भरा था। इन्होंने आपके स्पिरिचुअल होने पर भी सवाल उठाया, आपके पूजा पाठ करने पर, आपके ईश्वर में बिलीव करने पर, आप जो भी धर्म के हो, आपकी सच्ची आस्था आपके गॉड के साथ है, बिलीव है, आप उसके रूल्स को, नियम को फॉलो करते हो, तो इस पर भी इन लोगों ने उंगली उठाई, इन लोगों ने सवाल खड़े किए। आपके प्यार करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए। इन्होंने हमेशा आपको लालच की नज़र से कि आप किसी मतलब के लिए प्यार कर रहे हो, आप निस्वार्थ प्यार नहीं कर रहे हो। इन लोगों को कभी भी आपके बारे में अच्छा सोचने का कभी नहीं मन हुआ, राइट? तो हाल फिलहाल आपके कोई आसपास के लोग बड़ी दूर से घर आए हैं या फिर घर से दूर जाते हुए दिख रहे हैं, जो आपके आसपास के कोई पर्सन की एनर्जी है। आपको बहुत गुस्से में डालने के पीछे यही रीज़न है कि आपको ज़्यादा दबाव में रखा गया, ज़्यादा फोर्स किया गया कोई भी काम करने के लिए। जैसे लगा कि आपने उसका नमक खाया है, जन्मों जन्मों का कर्ज चुकाना है, चुकाना है, चुकाना है, आपको ऐसा फील हुआ। तो इस वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा हो गया। लेकिन अभी इतना फायर आपके अंदर भी हो गया है, इतना फायर हो गया है कि आप अब बहुत ऊंची उड़ान उड़ने के लिए तैयार हो। अब आपको नॉर्मल लाइफ अच्छी नहीं लग रही है या फिर नॉर्मल कुछ तो है जो आपको, और ये आपके लिए पॉसिबल है। इम्पॉसिबल चीज़ें आपके लाइफ से अब जा रही है। आप कुछ ड्राइविंग सीख रहे हो और या फिर आप अपनी लाइफ में किसी काम की स्टार्टिंग करने से अगर बच रहे थे या फिर हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे, तो आप अपने दम पर उस काम को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। या आर पार वाली सिचुएशन है, या तो आप इधर रहोगे या तो आप उधर रहोगे। बीच में ना किसी पर्सन को रखोगे कि वो आपको गुमराह कर रहा है, लटकाए रखा है। आपकी एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। या आप उस फैमिली में अब फिट नहीं बैठ रहे हो, ठीक है? जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, मेंटली हार्म कर रहे थे, आप उस फैमिली में फिट नहीं बैठ रहे हो, या फिर जिस फैमिली में आपने जन्म लिया उस फैमिली में फिट नहीं बैठ रहे हो, या फिर ज़बरदस्ती जिस फैमिली के लोग आपको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी चीज़ में आपको फिट नहीं किया जा सकता। आप कोई सामान नहीं है, आप कोई वस्तु नहीं है, आपका अपना दिमाग है। दूसरा अपने दिमाग से आपको फिट अब नहीं कर पा रहा है। आपके हेटर्स के हाथ से आप निकल चुके हो। आपके घर के सामान पर किसी की नज़र रहती ही है पक्का, चाहे वो कुछ भी हो। आपके जहाँ गहने हैं, पैसे हैं, कुछ भी हो, यहाँ तक कि खाने पीने का भी सामान, आप क्या खाते हो, पीते हो, क्या शॉपिंग करते हो, उस पर भी किसी की बुरी नज़र रहती ही रहती है। या इसका शरीर नहीं मालूम, लेकिन इसका दिमाग आपके घर में ही घुसा रहता है 24 घंटे। या ये लोग नहीं चाहते कि आपके रास्ते में, यही वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इसकी षड्यंत्र आपको पता चले। तो आप देखोगे कि कोई यहाँ पर एनर्जी है कि आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो, पर उसकी आंखों में आपके लिए कोई सम्मान नहीं है या कोई भावना नहीं है, और आप इसके लिए कुछ अच्छा करने का प्लानिंग कर रहे हो। मान लो कि ये कोई लेडी है, मान लो कि ये कोई ओल्ड लेडी है, राइट? या मेल है या फीमेल है, तो आप सोचोगे कि उसके लिए मैं थोड़ा ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ,
उसके लिए मतलब अच्छी अच्छी, मान लो कि ड्राई फ्रूट्स खरीद लो, ऑयल खरीद लो, हॉर्लिक्स, कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो उसकी सेहत के लिए अच्छी हो या फिर उसको खुशी दे। और जब आप उसके पास आते हो तो उसकी आंखों में आप अपने लिए ना ही प्रेम देखोगे और न ही कोई सद्भावना देखोगे। तो मैं इसके लिए इतना सोच सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए इतना भी प्यार नहीं है इसके पास। तो ये लेडी का कहीं ना कहीं या फिर ये मेल का इंटेंशन होता है कि आपके खिलाफ लोगों को भड़काना या फिर आपके घर में ही एक महायुद्ध की, एक युद्ध भूमि बनाना, युद्ध का जैसे होता है ना कि वो घर नहीं है, युद्ध का एक मैदान है। तो ये आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें मोड़ना, तोड़ना, मोड़ना, ये इसमें इसका शैतानी दिमाग है और बहुत ही ज़्यादा आपके सराउंडिंग में पॉलिटिक्स है, लोगों का बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। कोई लेडी की एनर्जी देख रही हूँ जो कि अपनी कुछ बातें नहीं बताती, लेकिन आपके मन में दूसरों के लिए क्या विचार है वो खोद खोद के पूछना, बहुत ही चाव से आपके बारे में जानना, लेकिन अपनी कुछ भी बातें नहीं बताना। और फिर जब आप उसको बता दोगे तो फिर वो आपकी ऐसी की तैसी करने के लिए वो बहुत एक्साइटमेंट फील करेगी। ऐसी एनर्जी है आपके आसपास, लेकिन आप इसके उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो। अब आप इसके हाथ में नहीं आ रहे हो और ये लोग आपके साथ मुझे लगता है कि सेफ फील नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी तरफ से इसको हर बार निराशा फील हो रही है। ओके, बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी है आज की रीडिंग में, बहुत ज़्यादा। तो आपके बहुत सारे इमोशंस थे जो दबा दिए गए थे। आप नहीं, बोला था मैंने कि आप अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, तो वो सारे इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे दुख दर्द जो है आपके अंदर बहुत सालों से दफन है अंदर, या और ये इमोशंस हेटर्स को ट्रिगर करने वाला है। जो आपका बुरा चाहता है आपके गुस्से का शिकार होने वाला है, या आपको फिर से एक सम्मानपूर्वक जीवन जीता हुआ ये हेटर्स देखने वाले हैं, या आपके पास ईश्वर का आशीर्वाद किसी न किसी रूप में चलकर आने वाला है। ओके, तो अगर आपको किसी प्रकार की हेल्थ की प्रॉब्लम थी या किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव में आप रहते थे, तो आपके हेटर्स आपको और निखरते हुए और आपके स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से बदलाव होता हुआ, सेहत अच्छा होता हुआ आपके हेटर्स देखने वाले हैं। आपकी एजिंग कम होती हुई दिख रही है और आप अपने दम पर अपने लाइफ को भरपूर एंजॉय करने वाले हो डियर, या वाओ। तो कोई लवर्स है जो बहुत अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा, वाओ। लेकिन ये कब कैसे आप तक पहुँचे उसे वो नहीं पता चल रहा, ये कैसे वो अपनी फीलिंग्स आपको बताए या आपसे कैसे कांटेक्ट करे, आपसे कैसे मिले। शायद वो चीज़ें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। तो कोई पर्सन कहना चाहता है कि वो आपसे हर्ट है और आप उसकी इमोशन को समझ नहीं पा रहे हो। कोई आपसे हर्ट है क्योंकि आप बातें नहीं कर रहे हो या फिर खुलकर इमोशन नहीं दिखा रहे हो, आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो। तो कोई पर्सन बहुत उदास है आपको लिए, वो चाहता है कि आप चीख चीख कर बातें करो और उसकी शिकायत करो, लेकिन आप खामोश हो। आप किसी प्रकार की तमाशा करने से पीछे हट रहे हो हर प्रकार के। आपके बहुत सारे दोस्त बनते हुए मुझे दिख रहे, या कोई ऐसा भी पर्सन है जिन्होंने आप जिससे दोस्ती करते हो, कोई ऐसा लवर या फ्रेंड है जो जेलस फील करता है कि आप उससे ही दोस्ती करो, किसी और से दोस्ती मत करो, और करते हो तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन बिगड़ जाता है या फिर यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली जाती है। या फिर आप दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है तो आपकी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। प्यार तो ऑलरेडी ख़त्म हो ही जाता है ऐसे सिचुएशन में।
कोई जेलस लवर है आपका, या और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है और ये डर रहा है कि कहीं आप इसे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे, या फिर आप छोड़कर चले आए हो तो उसे अब रहा नहीं जा रहा है। और वो यकीन नहीं कर पा रहा है कि गलती उसके अंदर है। उसे पता है, उसे दिख रहा है कि उस पर्सन के खोखलेपन बिहेवियर की वजह से आप वहाँ से निकल गए। ठीक है, आपको लगा कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, ये पूरा समंदर सूखा हुआ है, यहाँ पर कभी भी आपके प्यार की वहाँ कद्र नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो आपने वहाँ से उड़ जाना सही समझा। और अब उस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आप ही उसके सच्चे प्यार थे और सच्ची खुशी आपके साथ ही थी। कोई हारा हुआ महसूस कर रहा है। आपके उस जगह को छोड़ देने से, आपके उस रिश्ते को छोड़ देने से, उस ग्रुप कम्युनिटी को छोड़ देने से उसके ऊपर एक टैग लग गया है, एक धब्बा लग गया है, जो वो पर्सन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहा है अंदर में, लेकिन वो बाहर से उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन अंदर से उसे ये पता है कि फॉल्ट उसके अंदर ही था, उसका खुद का सिक्का खोटा ही था। ये भी है कि यहाँ पर आपके जो कुछ लोग हैं आपके आसपास, जो कि गलत रिश्तों को सपोर्ट करते हैं। आप इससे दुखी होकर के आपने दूरियां बनाई है, या फिर यहाँ पर भेदभाव वाली जगह से आप बाहर निकले हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, जाति धर्म, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, काला गोरा, ये सब भेदभाव के आप कहीं ना कहीं शिकार रहे हो अपनी लाइफ में। और किसी सनकी पर्सन का आप बहुत सालों से, सदियों से आप शिकार रहे हो। ठीक है, और आप बहुत गिल्ट में थे, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं ये सारा ताम झाम से बाहर निकलकर आपने अलगाव को चुना, आपने एंजॉय को चुना, कि इन लोगों ने तो आपको कभी खुशी नसीब दी नहीं, लेकिन आपको खुश रहने का पूरा पूरा हक है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, दोस्तों के साथ थोड़े से चिल कर रहे हो, तो ये करो। आप ऑलरेडी बहुत बहुत ड्रामा झेल चुके हो, राइट। कोई हक नहीं बनता कि कोई आपको बुली करे, या फिर कोई आपको बोले कि बहुत अपने में एंजॉय कर रहा है, इसे पड़ी नहीं है। आपने बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, ड्रामे, टॉर्चर और धोखा भी इसमें शामिल है। और अभी आपका जो काम है, मुझे लगता है कि आगे बढ़ता हुआ मार्च के बाद आपका काम और ज़्यादा बढ़ने वाला है, मुझे लगता है। या आप इन सब से निकल गए हो, निकल चुके हो, या आपके हेटर्स आपके कॉन्फिडेंस को देख करके ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा झटका लगता है, और हारा हुआ महसूस करते हैं आपके हेटर्स। देखना आने वाले समय में या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने डिजायर बॉडी की, स्किन की, हेयर की, या फिर आप डाइट करने वाले हो, कुछ तो है जो मार्च के बाद उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। अगर आप उसको कंटिन्यू करोगे, एक डिसिप्लिन तरीके से करोगे, चाहे वो आपका कैरियर हो या फिर आपका खुद का कोई गोल्स जो आपके, जिसमें कि आपके स्किन्स या बॉडी वेट ऐसा कुछ है, और वो कैरियर भी हो सकता है या फिर आपका खुद का ग्रूमिंग, या उसमें एक चार्म ऐड होगा। और अभी से अगर आप उसको कंटिन्यू करोगे तो ये मार्च में बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, वो दिखेगा, वो साइन करेगा जो आप करने जा रहे हो। बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, अभी बहुत सारे लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आप उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करो, आप उनसे बातें करो। और आपके हेटर्स आपके सामने इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ये कोई भी है जो खुद को हमेशा आपके सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है, या फिर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी भी इन्होंने बहुत बखान की है आपके सामने, आपको छोटा फील कराने के लिए या फिर आउटसाइडर फील कराने के लिए। ये पूरी तरीके से इनसिक्योर है। इसको आपके सामने पता नहीं क्या हारा हुआ या छोटा महसूस हो रहा है।
तो आपके लिए मैं ये कहूँगी कि अपने पैसों का है ना थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए। कोई चाहता है कि आपके पैसे गलत जगह पर खर्च हो जाए। अगर आपका कोई पैसे सेविंग करने का प्लानिंग है तो आपके हेटर्स चाहते हैं कि आपके पैसे वो बहाना बनाकर ले ले और आप उस चीज़ को, उस टारगेट को पूरा ना कर पाओ। ठीक है, तो ये पैसे आपके फिजूल खर्च में ख़त्म हो जाए, ये कोई पर्सन चाहता है। और वो चाहता है कि आप उसकी हेल्प लीजिए, आप किसी हर प्रकार की बातें उससे पूछ के कीजिए, हर डिसीजन उससे पूछ के कीजिए, जो कि आप नहीं कर रहे हो। ये पर्सन को आपकी तरफ से इनसिक्योरिटी फील हो रही है। अगर ये आप रिलेशन में हो तो इस पर्सन को लगता है कि शायद ये रिश्ता लास्ट टाइम तक नहीं टिकने वाला है। आपकी तरफ से पहले तो उसकी तरफ से आपको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब उसे आपकी तरफ से डर लग रहा है, या फिर लग रहा है कि आप अब अकेले इस गाड़ी को नहीं संभालने वाले। राइट। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, गॉडेस लक्ष्मी का आशीर्वाद है, आपकी डिवाइन, आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड, आप जिस भी धर्म के हैं, आपके एंजल्स आपके पास हैं। वो आपको सींच रहे हैं, वो आपके मुरझाए हुए जीवन में फूल उगा रहे हैं। या आपके एंजल कह रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं कि पास्ट की बातों को भूल जाओ, आगे बढ़ो, जो तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता है उसे आने दो। राइट। और यही जीवन का नियम है और इसी में आपका फलना फूलना लिखा है। अगर आपके जीवन में धन आना चाहता है तो उसे आने दीजिए। आप अपने बारे में नेगेटिव बातें मत कीजिए, इससे आपके धन रुक सकते हैं, इससे आपका काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाइए और जीवन में आगे बढ़िए और आपके जीवन में सुख लिखा है। या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बुरा चाहने वाले को ईश्वर ने बहुत दूर भगाने का फैसला किया है। और या तो आप इन दिनों किसी पर्सन के साथ अचानक मन मुटाव हुआ है और आप इस पर्सन से कटे कटे रह रहे हो और आपके बुरा चाहने वाले को, बहुत सारे ऐसे बुरा चाहने वालों को ईश्वर ने दूर कर दिया है आपसे। आप बेफिक्र रहे। या ये चाह कर के भी आपको हार्म करने का जितना भी प्लानिंग करेंगे, लेकिन आपको फेल नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में हारने से हार के बारे में नहीं सोचना है। हो सकता है कि इन्होंने आपको जितना भी अपमान का आपने सामना किया है, जितना भी आपने इम्तिहान दिया है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, काम करने की जगह पर, वर्किंग प्लेस पर, जो भी हुआ है, आपको कहीं ना कहीं इन सब के झेलने के बावजूद भी ग्रो आपके नसीब में लिखा है, ग्रो करना लिखा है, फलना फूलना लिखा है। वो हमेशा वीरान नहीं रहेगी आपकी लाइफ। और आप बहुत ग्रो किए हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत ग्रो किए हो आप। माना कि आपके जीवन में बहुत पतझड़ रहे, लेकिन सावन भी तो आता है ना। तो ये कुदरत का नियम है, ये आपके ऊपर भी लागू होगा ही होगा। फ्रेंड सर्कल में भी कोई लेडी है या फिर फैमिली में 2 लेडी और 1 मेल भी मुझे दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि आपने कुछ अपना घर बनाया है या फिर अपना कैरियर स्टार्ट किया है, या फिर ये इसकी हमेशा बुरी नज़र आपके पास रहती है। और ये लोगों के थ्रू या फिर किसी लेडी के थ्रू आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है, या फिर आपके लव लाइफ में, कैरियर में क्या चल रहा है, इस पर इसका नज़र रहता है। या लेकिन जितना इसका बुरा नज़र रहता है उतना ही आपकी क्रिएटिविटी, कलाकृति, ये सब और जागरूक होता हुआ ये लोग देख रहे हैं और उस पर इसका कोई भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये वो लोगों की एनर्जी है यहाँ पर और वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी में शांत रहो, सुख समृद्धि आपके जीवन में आए। ये आपके लव लाइफ में अड़चन, जैसे कि कबाब में हड्डी वाली बात,
ऐसे विरोधी हैं और जो इन दिनों बहुत ज़्यादा इसको मिर्ची लग रही है कि आपका लव लाइफ में आपको वो सब कुछ मिल रहा है या फिर कैरियर में आपका जीवन अच्छा चल रहा है और इनके पास आप जा नहीं रहे हो, गिड़गिड़ा नहीं रहे हो और आप लो एनर्जी में नहीं हो। इस वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है और इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इसे ये भी लग रहा है कि जो सम्मान आपको नहीं मिलना चाहिए था वो सम्मान आपको मिल रहा है। इस बात से भी इसे बहुत मिर्ची लग रही है इन दिनों। ये आपके फैमिली के 2 ओल्ड मेंबर्स भी हो सकते हैं या फिर आपके आसपास के 2 मेल या फीमेल भी हो सकती है जो आपके लव लाइफ को या लग्जरी लाइफ को लेकर के बहुत जेलस फील कर रहे हैं। और नए नए अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उसको जलन हो रही है या फिर नए नए आप कहीं पर जाना स्टार्ट किया है आपने, नया नया कोई ट्रीटमेंट या फिर आप स्पा जाते हो, पार्लर जाते हो या कोई काम करते हो तो इसका मुंह लटक जाता है, इसका मुंह बहुत टेढ़ा हो के आपको देखता है। ये बहुत ही जेलस एनर्जी में है। आपके ज्ञान से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या किसी ऐसे पर्सन की मैं देख रही हूँ एनर्जी जो कमिटमेंट में बिलीव नहीं करता, जो मैरिज में बिलीव नहीं करता, जो रिश्तों में बिलीव नहीं करता, वो दगाबाजी करता है, मर्यादा नहीं रखता है। ऐसे किसी पर्सन को मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में इन्होंने बहुत कठिनाई खड़ा किया था और आपकी लाइफ में चैलेंज लाया था। तो ये लोग बहुत ज़्यादा बुरी नज़र रख रहे हैं और इन्हें बुरा लग रहा है आपका अच्छा होता हुआ देख के, या ये आपकी स्टेबिलिटी देखकर डर रहे हैं। हाँ, इसे बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप कैरियर में अच्छा कर रहे हो। कोई पर्सन है जो रात में आपके सपने देखता है या फिर आपके स्पिरिट गाइड, जब आप सो जाते हैं तब आपके स्पिरिट गाइड आपको टच करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके सर पर हाथ रखते हैं या आपके ड्रीम में कुछ फ्लावर या कुछ अच्छा नदी, पर्वत, वाटरफॉल, समंदर या खुद आपके स्पिरिट गाइड जब आप नींद में रहते हो तब वो आपका हाथ पकड़ते हैं और आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि मेरी एनर्जी को फील करो, मैं हमेशा तुमको वहाँ तक पहुँचा दूँगा जहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत होगी, जिसे तुम्हारी ज़रूरत होगी, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ तुम चाहिए। राइट, सोल टाइप। तो आप किसी पर्सन के लिए बहुत इमोशन फील करते रहते हो और हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। कोई पर्सन सुधरता हुआ मुझे दिख रहा है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और ये पर्सन पूरी दुनिया घूम जाएगा लेकिन ये घूम फिर के आपके पास ही आएगा या फिर आपके जैसा इसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन दिख रहा है, इस पर्सन के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन की बुद्धि में मुझे सुधार होता हुआ दिख रहा है और आप उसे ये पता है कि आपके रहने से उसके घर में सौभाग्य आता है और बरकत आती है और आप जहाँ भी रहोगे अपना जीवन वहाँ बनाओगे, स्टार्ट करोगे, अपना आशियाना बना दोगे, आप उस पर डिपेंड नहीं हो। इस वजह से ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ, इसकी थोड़ी बुद्धि जागृत होती हुई मुझे दिख रहा है। तो इस पर्सन को आपने बहुत दूर कर दिया है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा जो पर्सन आपको ड्रामा में या फिर आपको कमज़ोर बनाने के लिए हर बार प्रयास करता था, एक्सेप्ट कर रहा है कि वो अच्छा इंसान नहीं था और ये पर्सन मुझे लगता है कि प्रे कर रहा है कि आपके साथ इसका यूनियन हो जाए या फिर आपके साथ इस रिश्ता अच्छा हो जाए। कोई पर्सन है, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है और लेकिन आप इनमें से किसी पर्सन के साथ ट्रैप फील करते हो। इन्हीं में से किसी पर्सन के साथ आपको लग रहा था कि आप जकड़ के रहे हो, बांध के रखे गए हो और आपको कभी भी इज्जत, फ्रीडम तो नहीं दी थी इनमें से किसी पर्सन ने। तो बहुत ज़्यादा जेलसी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जेलसी आप पर आंखें रखी जा रही है, ठीक है। आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है स्पिरिट गाइड की तरफ से कि कहीं भी आओ जाओ तो सोच समझ के, किसी से बातें करो तो सोच समझ के, आपके मुंह से कुछ भी आपके सीक्रेट बाहर ना निकल जाए, अपनी प्लानिंग या फिर आपके किसी के बारे में राय धारणाएं मुंह से निकलेंगी तो वो आग की तरफ फैल जाएंगी। आप पर कुछ लोगों की नज़र है और ये मौके की तलाश में है कि कैसे आपको कंट्रोल किया जाए,
ठीक है। तो आपको अवेयर रहना है, आपको सावधान रहना है, ठीक है। पास्ट में आपने बहुत सफ़र किया है और आपके ये बुरे चाहने वाले चाहते हैं कि फिर से आप सफ़र करो, ये किसी प्रकार से आपको कंट्रोल करके रखा जाए। लेकिन आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप इन बुरे लोगों से दूर रहो या फिर डिस्टेंस बना के रखो, ये आपके लिए अच्छा है। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के अगर आपको ऑफ़र देते हैं, प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं या फिर आपके फेवर में बातें करते हैं, तो हाँ में हाँ मिलाना है, लेकिन उसकी चंगुल में फंसना नहीं है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी वैल्यू जानिए। आपके हेटर्स को आपकी वैल्यू पता है, लेकिन आप अपनी वैल्यू पर डाउट करते हो, आप अपने ऊपर डाउट करते हो। आपके हेटर्स को पता है कि आप क्या चीज़ हो, इसलिए वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। सच का साथ देने के लिए आपको दबाने की जो कोशिश की थी, यूनिवर्स उन सभी लोगों को सबक सिखाता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको अपने हायर सेल्फ में जाता हुआ देखकर स्पिरिट गाइड बहुत खुश है। आपने कहीं ना कहीं वक्त को समझा है और वक्त ने आपको अकेले चलना और रहना सिखा दिया है, सरवाइव करना सिखा दिया है। और ये सबसे बड़ी हार है आपके दुश्मनों की, आपके हेटर्स की। ओके, तो आपकी जो ये एनर्जी है, ये रिचार्ज, वाओ, तो ये रिचार्ज हो रही है इन दिनों। आपके स्पिरिट गाइड जब आप सोते हो या फिर आप प्रेयर करते हो तो आपको टच करते हैं, वो आपको रिचार्ज करते हैं, ताकि अगले दिन आप अपने जीवन यापन की हर रूटीन को फॉलो करो बिना किसी बर्डन के, ठीक है। आप अकेले नहीं हो। आपको फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखकर आपके स्पिरिट गाइड आप पर प्राउड फील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखो, क्योंकि आप ही इस गेम को चेंज करने के लिए बने हो। तो थोड़ा सा आपको स्पेस लेना है ऐसे लोगों से जो आपको ऑफ़र देते हैं और बाद में आपको डराते हैं, धमकाते हैं। तो ऐसे लोगों से ये थोड़े दिनों के लिए कंफर्ट दे सकते हैं, लाइफ टाइम आपको कंफर्ट नहीं देंगे। ये लोग जो थोड़ा सा रोमांस का ऑफ़र देते हैं, थोड़ा सा पैसे का ऑफ़र देते हैं, ये किसी प्रकार का सुख देते हैं जो कि ये हमेशा के लिए नहीं दे सकते। आपको थोड़ा सा कंफर्ट देते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं देते। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इनसे थोड़ा बचना, इससे थोड़ा चालाकी से डील करना ऐसे लोगों को जो आपके आसपास आपके जीवन में है। लास्ट कार्ड, कोई अनकंडीशनली लविंग पार्टनर आपके जीवन में है जो आपको किस करना चाहता है और जो कहना चाहता है कि अगर आप उसके जीवन में नहीं रहोगे तो वो शायद जी नहीं पाएंगे। और एक मैसेज है कि आपके बेबी आपसे बहुत प्यार करते हैं या फिर आपकी मॉम आपसे बहुत प्यार करती है और उससे आपकी वैल्यू अब जा कर के समझ में आई है। आप उसके लिए हीरो हो या रोल मॉडल हो। आपको हमेशा इग्नोर फील हुआ होगा अपने फैमिली से भी या फिर अपने रिश्तों में। अभी कोई पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा फैंटेसी या फिर बहुत ज़्यादा एडिक्ट है आपका, और लेकिन आप इन सब से दूर भाग रहे हो यार। आप सांसारिक सुखों से कहीं दूर भाग रहे हो या फिर आपने जीवन की कुछ रियलिटी को समझा है। कुछ लोगों ने ये फील किया है कि उसके माँ बाप ही सच्चा प्यार कर सकते हैं, बाकी कौन कब किसका हो जाए पता नहीं। या तो आपका किसी चीज़ से भरोसा उठा है, इंसानियत से या प्यार से, या फिर आपने ईश्वर को, अगर आपकी फैमिली ने भी आपको ठुकराया है तो कहीं ना कहीं आपने ईश्वर को अपने माँ बाप समझा है। यूनिवर्स को, कायनात को आपने अपना माँ बाप स्वीकार किया है और आपने अपने आप को उन्हें सरेंडर कर दिया है। बहुत बहुत उदार दिल है आपका, बहुत। यहाँ लास्ट कार्ड है आपके लिए। तो ये टाइम है इन सब मोह माया से आज़ाद होने का, ये टाइम है इन सब झंझट से बाहर निकलने का, ये टाइम है न्यू डायरेक्शन में जाने का, और ये टाइम है आपके जीवन में एक नया साइकिल स्टार्ट होने का, जो हो चुका है और जो होने वाला है। कुछ नया, कुछ अलग मिस्ट्री, अलग कहानी, जिसमें कि कार्मिक लोगों से छुटकारा ज़रूर मिलेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज आपकी टैरोट रीडिंग गाइडेंस यूनिवर्स के मैसेज। आई होप आप जहाँ भी रहे खुश रहे।